जिला प्रशासन द्वारा पूर्व निर्देशित उदयपुर शहर के बचे हुए कंटेनमेंट जोन को भी खोलने की दिनांक जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, उसी के साथ नगर निगम उदयपुर भी वार्ड नंबर 57 और 60 के तीज का चौक सब्जी मंडी को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। लंबे लॉकडाउन में बंद पूरे उदयपुर के साथ तीज का चौक सब्जी मंडी में नगर निगम उदयपुर के नियमानुसार आने वाले दिनों में जब सब्जी मार्केट पुनः खुलेगा तब निगम अनुसार 104 लाइसेंसधारी सब्जी विक्रेता ही यहां अपना व्यवसाय कर सकेंगे। लेकिन इसके दूसरे ओर क्षेत्र में रहने वाला बाहुल्य गांची समाज, इनका कहना है कि हमारे समाज के कई लोग बेरोजगार हैं जो सब्जी का व्यवसाय ही घूमते फिरते ठेला लारी लगा सब्जी बेचते हैं और कई बार इधर उधर खड़े रहने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाती है और उन्हें पकड़कर 151 की धारा में बंद कर दिया जाता है। ऐसे में गांची समाज की मांग है कि हमारे बेरोजगार और आर्थिक स्थिति से कमज़ोर लोगों को हमारे घरों के आगे अन्य समाज के लोगों को न बैठाकर हमें ही लाइसेंस जारी कर व्यवसाय करने का मौका दे। हमारे साथ समाज के अंदर हम जो यहाँ बैठे पुस्तक मकान है हमारे, हमें घर के अंदर डाल दिया गया, हमें घर के अंदर बिठा दिया और लोगों को, जनता को रोजगार दे रहे हैं। हमारे बाल बच्चे रोज ठेले पे जूते खा रहे हैं, रोज आए दिन मार खा रहे हैं और पुलिस वाले डंडे मार रहे हैं। और इनको अभी और 3 महीने लॉकडाउन रहा, किसी नेता ने आके नहीं पूछा हमारे मोहल्ले में कि तुम्हारे अंदर राशन है या नहीं है, और एक भी किट नहीं आया। आप ये देख लो, और हमारे घर के अंदर आने जाने का रास्ता तक नहीं रख रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है लॉकडाउन में तो हजारों कट्टे दिए गए। हमारे घर में एक कट्टा नहीं आया, इस मोहल्ले में एक कट्टा नहीं आया। हम SC ST SC में आते हैं और हमारे साथ जाति हो रही है और कह रहे हैं कि तुम दूर रहो। अरे क्यों दूर रहेंगे हम? आप क्या चाहते हो यहाँ बैठने के संदर्भ में? हम ये चाहते हैं हमारे घर के आगे हम बैठे, हम इनको नहीं बैठे देंगे और हमें हेला बना रहे हैं, हेला भंगी बना रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं? हमारे नेता है क्या? वो इस तरह बात कर रहा है। हमारे बच्चों जी को उर्दू ग्वालिया तरीके से बात करे सर। हम ये चाहते हैं मार्केट भी साहब 7 बजे खुले और 7 बजे बंद हो जाए, 12 घंटे से ज़्यादा नहीं। ये साहब सुबह 6 बजे आती है, रात को 10-11 बजे जाती है और हमारे बच्चे जी ना तो पढ़ सकते हैं ना लिख सकते हैं और यह मच्छर आए दिन हम मच्छर खाते हैं सर। हमारी शादी ब्याह हो या मरण मौत हो, ये औरतें नहीं उठती साहब, और इनको हाथा जोड़ी करके उठाने के लिए भी हम प्रयास करते हैं पर ये औरतें नहीं बात मानती। ये कहती है हमने नगर पालिका 250 रुपये देते हैं ये साल का, हम इनको 5000 रुपये महीने का देंगे, साल भर का देंगे, और हमें बैठने का प्रस्थान है। हमारे बच्चे एक भी सर्विस में नहीं है साहब। हम ये कहना चाहते हैं साहब उनको भी व्यवस्थित बच्चों को बिठाया जाए, वो नौकरी नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है। आए दिन साहब मंडी के अंदर, दिल्ली गेट के अंदर हमारे बच्चे, युवा बच्चों को मारा पीटा जाता है, उनके साथ जाति की जाती है, उनके टोकरे छीन लिया जाता है। आए दिन उनके साहब थाने में जाते हैं और 151 रुपये का जुर्म 151 में डाल देते हैं। उनको 2 दिन बंद करते हैं ये लोग और सड़क पे हमें ठेला और सब्जी को इस तरह तोड़ते हैं, उस सब्जी के 1 पैसा नहीं आता है साहब। अलका खरवत नाम है मेरा। हमारे एक तो समाज के बदतमीजी से बोल रहे पार्षद साहब, हमें बहुत गुस्सा है। हम गरीब बहुत है मगर हमारी भी कोई इज्जत है। मैं ये सोचना चाहती हूँ हमारी समाज गरीब वो है मगर उनकी इज्जत है। 3 महीने से हर मोहल्ले में, हर एरिया में राशन जा रहा था नगर परिषद से। हमारे मोहल्ले में 10 किलो आटा का कट्टा नहीं दिया इन पार्षद साहब ने। क्यों नहीं दिया, क्या कारण था? और हम इतनी तमीज से उससे बात कर रहे कि साहब हमारा कुछ करो, हमारा कुछ करो, पर मोहल्ले के आके हमारे मोहल्ले में कमा के खा रहे। हमारे निकलने की जगह नहीं, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाते इनकी वजह से। इतना कूड़ा कचरा डाल के जाती है, हम आए दिन बीमार होते। वहीं मौके पर मौजूद वार्ड नंबर 60 के वर्तमान पार्षद नेहा कुमावत और पूर्व पार्षद नजमा मेवा फरोश ने भी मौके पर रोष व्याप्त लोगों के लाइसेंस नहीं है, उन लोगों के लिए भी रोजगार के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी और निगम बोर्ड में दिल्ली गेट पार्किंग की छत पर बचे हुए सब्जी व्यवसायियों को लाइसेंस प्रदान कर बैठाने का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिसमें आम लोगों को रोजगार भी मिल सके और निगम के कोष में भी मदद मिल सके। ऐसी स्थिति में ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन लोगों के पास लाइसेंस है उनको तो यहाँ बिठाया जाए, है ना, और जिनके पास लाइसेंस नहीं है तो मेरा ऐसा सोचना है कि जब हमारी बोर्ड मीटिंग होगी तो दिल्ली गेट पे जो पार्किंग बनी हुई है उसमें क्या है कि ज़्यादातर कोई गाड़ियाँ इतना पार्किंग व्यवस्था सुचारू रूप से चल नहीं रही है, तो वहाँ पे जो खाली जगह पड़ी है तो वहाँ पे
अपन सब्जी वाली को और जो घांची लोग अगर जो भी अपना कुछ बिजनेस करना चाहे तो अपन उसको वहाँ पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी बताया जा रहा है क्या? ये बात आपका बिल्कुल सही है कि जिन लोगों के घर के बाहर जो बिजनेस करती है लेडीज़, तो उनको वहीं बिठाया जाए तो वो भी सही, ताकि उनके जो सामान है उसको लाने ले जाने भी उनको सुविधा रहेगी। वहाँ पर जो लोग हैं आज इतना विवाद कर रहे थे, उसी के बीच में उप महापौर जी का कहना था कि यहाँ पर पुरानी सब्जी मंडी है। देखो, एक्चुअली कहना चाहूँगी कि लोग वैसे भी बहुत परेशान हैं, और अभी जो महामारी चल रही है उससे तो उनके जो धंधे थे वो भी ठप हो गए। तो लोगों की सुनवाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि जनता परेशान भी है। तो निगम की टीम को और जितने भी जनप्रतिनिधि है, हम सबको भी अपना एक अच्छा सा विचार रखना चाहिए कि इन लोगों के लिए अब क्या किया जाए, और अगर ये यहाँ पे लाइसेंसधारी जो बैठते हैं और जो लोग बच जाते हैं उनके लिए भी कुछ हम सोचेंगे कि हमें उनके लिए क्या करना चाहिए। लाइसेंस नहीं है, उनको लाइसेंस न होने की वजह से हटाया जाएगा, ऐसे में विरोध भी सामने आएगा, तो उनका क्या किया जाएगा? मेरा ये मानना है कि जिनका लाइसेंस नहीं है और अगर वो कम से कम 10-15 साल से बैठ रहा है तो उसको उस जगह का लाइसेंस मिलना चाहिए। इसमें गांची समाज के भी हैं जो जिन घर के बाहर बैठे हैं उनके लाइसेंस नहीं है, तो उनको वहाँ का लाइसेंस इशू करना चाहिए। ठीक है। अंतर मन में उठने वाले सवालों से परेशान हो गांची समाज के लोग, जो कि आने वाले दिनों में तीज का चौक सब्जी बाजार में कौन बैठेगा और कौन नहीं, और स्वयं के समाज की आर्थिक स्थिति से जूझ रहे लोगों का क्या होगा, और स्वयं के समाज के बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने के जैसे कई सवालों से घिरा समाज जन के लोगों ने मौके पर पहुंचे निगम के आला अधिकारियों से आश्वस्त न होने से कई बार सोशल डिस्टेंसिंग की ही धज्जियां उड़ा घेराव कर लिया। ऐसे में मौके पर मौजूद धानमंडी थाना पुलिस जाब्ते ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की पालना करवाई। मौके पर ही मौजूद नगर निगम उप महापौर पारस सिंघवी ने अपने दो टूक जवाब में यह साफ कह दिया, जिन लोगों के पास लाइसेंस होगा वही लोग यहां पर व्यवसाय करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्टता के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ, नगर निगम द्वारा कवायद की जा रही है, मेहनत की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है। सब्जी मंडी पुरानी है, अभी कोई बनी हुई नहीं है। 104 लाइसेंस यहाँ पर हमारे नगर निगम के अंदर रजिस्ट्रेशन है। हम 104 लोगों को बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। उसके अलावा जो जगह बचेगी, जो 35 फीट का ग्राउंड बचेगा चारभुजा मंदिर के सामने, वहाँ हमारे गांची समाज के लोगों के जो टोपला बांस छीलने का काम जो पहले करते थे 50 साल 70 साल पहले से, वो वहीं पर करेंगे। एक बात और, हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी समाज के लोगों का उस पर लाइसेंस है। हाँ, किसकी डेथ हो गई है और किसका बच्चा नहीं है, जिसने लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया है, अगर वो जगह बचेगी तो जो यहाँ पर रहते हैं लोग, अगर उनका लाइसेंस नहीं है तो उनको बुलाकर उनको प्राथमिकता के आधार पर बिठाने का प्रयास करेंगे। सर, एक लाइसेंसधारी कितने टोपले लेके और किस साइज का टोपला लेके? 4x4 का लाइसेंस है, 4x4 का स्थान है। हमने यहाँ पर 4x5 की मार्किंग करने का प्रयास किया है। ठीक है सर, धन्यवाद।